जय जोहार मितानिन दीदी, कैसे आना होइस? आपके लइका मन ला कृमि मुक्ति के दवा खिलाए बर। अरे वाह स्वाति, राजू, लइका मन ला बुखार या कोनो दूसर तकलीफ के दवाई तो नहीं देवत हो? नहीं। लइका हो दवा ला बने चबा के खाऊ। छोटे लइका मन ला दवा 2 चम्मच के बीच चूरा करके ही देहू। कहूँ कृमि मुक्ति के दवा एल्बेंडाजोल खवाए के बाद उल्टी, दस्त या थकान हुई त घबराहू जन। मोला या पास के चिकित्सा केंद्र में फोन लगाहू। दिनांक 5 ले 10 मई 2022 तक राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम मनाए जाए। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम 5 मई से 10 मई 2022 तक आयोजित किया जाना है। कृमि से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा, इसको चरितार्थ करते हुए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम पर कृमि के लक्षण एवं संचरण चक्र, नियंत्रण से बचाव, इलाज और फायदे, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के क्रियान्वयन रणनीति, दवा वितरण रणनीति, प्रशिक्षण रणनीति, प्रशिक्षण और सामुदायिक जागरूकता, कार्यक्रम निगरानी एवं अनुश्रवण, रिपोर्टिंग के विभिन्न स्तर पर किस प्रकार प्रपत्र को हम भरेंगे, अन्य विभागों की क्या भूमिका होगी, जो AFI के केसेस होंगे उसके प्रबंधन हम कैसे करेंगे, इन सभी बातों को आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी मेरे साथ बनिए और आगे हम राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर हमको क्या क्या कार्य करना है, इन सभी बिंदु को जानेंगे। कृमि संक्रमण के प्रभाव और संचरण चक्र को अगर आप देखें तो WHO जो फैक्ट सेट 2020 के अनुसार दुनिया भर में 150 करोड़ से अधिक लोग या दुनिया की आबादी का 24% STS संक्रमण से संक्रमित होते हैं। बच्चों में मुख्य रूप से जो बच्चों, किशोर और किशोरियों में कृमि के दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं, जिसमें मानसिक और शारीरिक विकास में बाधा आती है, स्कूलों से नियमित अनुपस्थिति, आर्थिक उत्पादकता में कमी, कुपोषण और अनीमिया, ये जो साइड इफेक्ट हैं कृमि के कारण आते हैं, जो जनरली बच्चों में दिखाई देता है। कृमि ऐसे परजीवों हैं जो मनुष्य के आंत में रहते हैं और जीवित रहने के लिए मानव शरीर के जरूरी पोषक तत्वों को खा जाते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार के कृमि हैं, हुक वर्म, व्हीप वर्म, राउंड वर्म। इनके जो कृमि संक्रमण चक्र को अगर आप देखें तो संक्रमित बच्चे के शौच में कृमि के अंडे होते हैं। खुले में शौच करने से ये अंडे मिट्टी में मिल जाते हैं और विकसित होते हैं। अन्य बच्चे जब नंगे पैर चलने से, गंदे हाथों से खाना खाने से या फिर बिना ढका हुआ भोजन खाने से, लार्वा के संपर्क में आने से संक्रमित हो जाते हैं। संक्रमित बच्चों में कृमि के अंडे व लार्वा रहते हैं जो बच्चों के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। तो ये एक कृमि का जो चक्र है, आप इसको देख भी पा रहे हैं। इलाज और कोविड-19 के सुरक्षा के उपाय को हम देखें तो सबसे पहले डिवर्मिंग की दवा जो एल्बेंडाजोल 400 मिलीग्राम जो कि निःशुल्क उपलब्ध है। मितानिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 1 से 19 वर्ष के बच्चे और किशोर किशोरियों को उनकी आयु अनुसार एल्बेंडाजोल की गोली खिलाएंगे। 1 से 2 वर्ष के बच्चे को आधी दवाई खिलाएंगे। दवाई को 2 चम्मच के बीच रखकर पूरी तरह चूरा करें और साफ पीने के पानी में मिलाकर ही खिलाएं। 2 से 3 वर्ष के बच्चों को एक पूरी दवाई खिलाएं। दवाई को 2 चम्मच के बीच रखकर पूरी तरह चूरा करें और साफ पीने के पानी में मिलाकर ही खिलाएं। 3 से 19 वर्ष के बच्चों को हमेशा दवाई अच्छी तरह से चबाकर खाने के निर्देश दें। ऐसा न करने से दवाई गले में अटक सकती है। साफ पीने का पानी उपलब्ध रखें। मितानिन एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ये दवाई घर घर जाकर खिलाएंगे। गृह भ्रमण के दौरान अगर बच्चा घर पर उपलब्ध नहीं है
तो माता पिता या अभिभावक को एल्बेंडाजोल को गोली न दें। डीवर्मिंग से पहले बच्चों में खांसी, बुखार, सांस फूलना जैसे लक्षण की जांच करें। जिन घरों में कोरोना के सक्रिय मामले हों, वहां डीवर्मिंग ना करें। कोरोना से पीड़ित स्वास्थ्य कर्मियों को डीवर्मिंग गतिविधियों में शामिल ना करें। तो ये मुख्य निर्देश हैं। कोविड-19 के अनुकूल, जैसा कि फिर भी अभी देखने को मिल रहा है, कहीं कहीं केसेस बढ़ना शुरू हुए हैं, तो कोविड-19 के अनुकूल उचित व्यवहार, जैसा कि आप सभी जानते भी हैं और पालन भी करते हैं, फिर से हम आज आपको समझाने की कोशिश करेंगे। 2 गज 6 फीट सामाजिक दूरी, 2 व्यक्तियों के बीच कम से कम 6 फीट 2 गज की दूरी बनाए रखना है। डीवर्मिंग गतिविधि में शामिल सभी व्यक्ति अपने आंख, नाक और मुंह को ना छुएं। कोविड वैक्सीनेशन का अनिवार्य रूप से टीका लगवाएं। डबल मास्क पहने जिससे नाक, मुंह और ठोड़ी ढका रहे। हाथों को साबुन और पानी से धोएं या उन्हें हैंड सैनिटाइजर से साफ करें। 12 से 19 वर्ष के किशोर किशोरियों को संगठित करें। तो ये जो कार्य है, ये हमको इस 5 से 10 तारीख तक पूर्ण रूप से सहयोगात्मक रूप से कार्य करने की जरूरत होगी। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम कोविड-19 के दौरान कार्यान्वयन की रणनीति इस प्रकार है। क्रियान्वयन की रणनीति अगर देखें तो गृह भ्रमण के दौरान 1 से 19 वर्ष के बच्चे, किशोर और किशोरियों को फ्रंट लाइन कार्यकर्ता जैसे मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम के द्वारा दिनांक 5 मई से 10 मई तक कोविड-19 के सारे सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए एल्बेंडाजोल का टेबलेट खिलाई जाएगी। दवा सेवन, फ्रंट लाइन कार्यकर्ता अपने कार्य क्षेत्र में गृह भ्रमण के द्वारा एल्बेंडाजोल खिलाएंगे। इसमें मुख्य रूप से 1 से 19 वर्ष के सभी बच्चे और किशोर किशोरियां सम्मिलित होंगे। मितानिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मैक्रो प्लान बनाएंगे जिसमें उनके कार्य क्षेत्र के समस्त लक्षित आयु वर्ग की सूची संलग्न रहेगी, जिन्हें राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के दौरान डीवर्मिंग की दवा खिलाई जाएगी। समय सीमा 5 से 7 मई तक राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन तथा 9 से 10 तक मापअप राउंड का जो छूटे हुए बच्चों को कृमिनाशक दवा का सेवन कराया जाएगा। दवा वितरण की रणनीति को देखें तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो वेंडर वेयरहाउस से स्टेट वेयरहाउस, स्टेट वेयरहाउस से डिस्ट्रिक्ट वेयरहाउस, डिस्ट्रिक्ट वेयरहाउस से ब्लॉक लेवल से मितानिन आंगनबाड़ी से बेनिफिशियरी तक। तो राज्य यह सुनिश्चित करे कि दवा उत्पादक एजेंसी जिला या क्षेत्रीय वेयरहाउस को समुचित एल्बेंडाजोल टेबलेट की आपूर्ति तय समय पर करे। जिला सुनिश्चित करे कि ब्लॉक और नीचे के स्तर पर एल्बेंडाजोल टेबलेट की आपूर्ति ड्रग बंडलिंग प्लान के अनुसार हो। ब्लॉक आवश्यकता के अनुसार एनएम को दवाएं बफर सहित मोबाइल मेडिकल यूनिट स्क्रीनिंग गाड़ियों के द्वारा वितरित करेंगे। एएनएम, मितानिन एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को एल्बेंडाजोल की गोलियों की आवश्यक मात्रा प्रदान करेंगी। मितानिन एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 1 से 19 वर्ष के बच्चे और किशोर किशोरियों को उनके आयु अनुसार एल्बेंडाजोल की गोली गृह भ्रमण के द्वारा खिलाएंगे। इसके अलावा छूटे हुए बच्चों को मापअप दिवस के दौरान मितानिनों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा गृह भ्रमण करते हुए कृमि दवा का सेवन कराया जाएगा। ई सेतु जो प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण राज्य स्तरीय प्रशिक्षण 18 से 23 अप्रैल 2022 तक, जिला स्तरीय प्रशिक्षण 18 से 23 अप्रैल 2022 तक, जिसमें शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जिला स्वच्छता मिशन के जिला स्तरीय प्रभारी अधिकारी, शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के शहरी कार्यक्रम प्रबंधक तथा तकनीकी संस्थान से नामांकित व्यक्ति तथा जिला मितानिन समन्वयक इत्यादि सम्मिलित होंगे। विकास खंड स्तरीय प्रशिक्षण दिनांक 25 से 28 अप्रैल 2022 तक, जिसमें तीनों विभागों के विकास खंड स्तरीय प्रभारी अधिकारी, संकुल प्रभारी, शिक्षा सीडीपीओ, चिकित्सा अधिकारी, सेक्टर पर्यवेक्षक, मितानिन समन्वयक, तकनीकी संस्थान से नामांकित व्यक्तियों का प्रशिक्षण सम्मिलित होगा। संकुल स्तरीय प्रशिक्षण में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं मितानिन 28 अप्रैल से 2 अप्रैल 2022 तक, इसमें
प्रशिक्षण का जो तरीका होगा, एनएम के द्वारा डिजिटल प्रशिक्षण सामग्री का उपयोग करते हुए व्यक्तिगत चर्चा का माध्यम, मितानिन द्वारा उपकेंद्र पर दवाई लेते समय दिनांक 28 अप्रैल से 2 अप्रैल तक, यह 28 अप्रैल से 2 मई तक उक्त कार्य को संपलित करना है। प्रशिक्षण एवं सामुदायिक जागरूकता। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम में उच्च कवरेज स्तरों को बनाए रखने में सामुदायिक जागरूकता एवं गतिशीलता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप देख भी पा रहे हैं कि जो प्रचार प्रसार है, जो आईसी हमको करना है, उसमें पारंपरिक आईसी और प्रशिक्षण सामग्री के स्थान पर एसएमएस, वीडियो और ग्राफिक विजुअल के सहयोग की सलाह दी जाती है, जिन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से साझा किए जाएं। डिजिटल टूल और प्लेटफॉर्म को अधिक से अधिक उपयोग किए जाएं। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सोशल और मास मीडिया प्लेटफॉर्म का व्यापक रूप से उपयोग किया जाए। राज्य में कोविड-19 के संक्रमण की दर को देखते हुए एनडीडी, आईसी और ट्रेनिंग सामग्री प्रिंट करने का निर्णय लिया जा सकता है अथवा केवल रिपोर्टिंग फॉर्मेट के प्रिंटिंग की सलाह दी जाती है। तो मुख्य रूप से प्रशिक्षण और जागरूकता के लिए वर्चुअल ट्रेनिंग, बल्क एसएमएस, ट्रेनिंग वीडियो, टीवी, एड्स, व्हाट्सएप, ये सारी चीजों का उपयोग करके जो है जागरूकता फैलाई जा सकती है। विभिन्न विभागों की भूमिका एवं जिम्मेदारियां। यहाँ पर जो की रोल है, यह इंटर डिपार्टमेंटल होता है, जो कन्वर्जेशन होता है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभागों में समन्वय व राष्ट्रीय कृषि मुक्ति का आयोजन करना, पर्याप्त एल्बेंडाजोल गोलियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, मास्टर ट्रेनर द्वारा शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण सुनिश्चित करना, वित्तीय दिशा निर्देश व बजट को प्रदान करना, प्रतिकूल घटना प्रबंधन दिशा निर्देशन की जानकारी प्रदान करना, प्रशिक्षण व आईसी सामग्री और रिपोर्टिंग प्रारूप का मुद्रण करना, निगरानी और कवरेज डेटा के समय पर रिपोर्टिंग करना, ये स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख जिम्मेदारी होगी। महिला बाल विकास में आईसीडीएस का जो जिम्मेदारी होगा, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के प्रभावशाली क्रियान्वयन हेतु स्वास्थ्य विभाग के साथ सहयोग एवं समन्वय प्रदान करना, स्वास्थ्य विभाग के समन्वय द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दवा प्रदायगी तथा संभव प्रतिकूल घटना के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित करना, सामुदायिक जागरूकता की गतिविधियां सुनिश्चित करना, विशेषकर स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए विशेष सहयोग प्रदान करना, 1 से 5 साल के सभी पंजीकृत और गैर पंजीकृत बच्चों को और 6 से 19 साल के स्कूल न जाने वाले बच्चों को कृमि नियंत्रण की दवाई सेवन सुनिश्चित करना, जो बच्चे बीमारी या फिर अनुपस्थिति के कारण छूट गए हों, उन्हें मापअप दिवस पर दवाई सेवन सुनिश्चित करना, निगरानी और सहायक पर्यवेक्षण कार्य, समय पर रिपोर्टिंग कार्य करना। शिक्षा विभाग का भी महती रोल होता है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के प्रभावशाली क्रियान्वयन हेतु स्वास्थ्य विभाग के साथ सहयोग और समन्वय, शिक्षक द्वारा समुदाय जागरूकता गतिविधियां जैसे अभिभावक शिक्षक बैठक, विद्यालय प्रबंधन समिति बैठक में कृमि नियंत्रण के लाभ और कार्यक्रम आयोजन की तिथियों का प्रचार प्रसार करना, स्कूल के सभी नामांकित बच्चों को कृमि नियंत्रण दवाई का सेवन हेतु जागरूक कराना, मापअप दिवस पर दवाई जरूर खिलाने में आंगनबाड़ी मितानिन की समन्वय करते हुए कृमि नियंत्रण दवाई का सेवन सुनिश्चित कराना। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग विभिन्न स्तरों पर होने वाले बैठकों में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के संदेशों को शामिल करते हुए समुदाय में जागरूकता फैलाने में मदद करते हैं। जनपद स्तर के अधिकारियों को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अभियान के साथ सहयोग एवं समन्वय प्रदान करने के हेतु आवश्यक सहयोग और दिशा निर्देश जारी करना। स्वच्छ भारत मिशन विभिन्न स्तरों की बैठकों में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के कार्यक्रम के संदेशों का जन जागरूकता हेतु समावेश, समस्त स्कूल, आंगनबाड़ी, मदरसा एवं तकनीकी संस्थाओं में हैंड वॉशिंग का जो हाथ धोने का आयोजन करना, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस की आईसी सामग्री का उपयोग कर जन जागरूकता में सहयोग प्रदान करना। मुख्य रूप से जो फ्रंटलाइन कार्यकर्ता है, मितानिन एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जिनका बहुत ही ज्यादा रोल इस कार्यक्रम में होता है। एएनएम सीएससी से पर्याप्त मात्रा में दवाइयों को लेकर मितानिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को वितरित करेगी। कोविड-19 के सभी सुरक्षा उपायों जैसे मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए एएनएम दवा वितरण के समय मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रशिक्षित करें। मितानिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और एएनएम अन्य आवश्यक सेवाओं को प्रदान करने के लिए गृह भ्रमण की दौरान आगामी कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम की समुदाय आधारित तरीके के बारे में
बच्चों, माता-पिता या अभिभावक को बताएंगे। गृह भ्रमण के दौरान मितानिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एएनएम 1 से 19 आयु वर्ग के सभी बच्चों, किशोर किशोरियों को निर्धारित खुराक के अनुसार दवाई खिलाएंगे। गृह भ्रमण के दौरान कोविड-19 बीमारी से बचाव हेतु निर्गत सभी दिशा निर्देशों और आवश्यक सुरक्षा उपायों का ध्यान रखेंगे। दवा वितरण खिलाने के बाद किसी भी चिकित्सा सहायता के लिए घर के अभिभावक को अपना फोन नंबर देंगी और सुनिश्चित करें कि उनके पास निकटतम एमओपीएसी और एएनएम का भी फोन नंबर उपलब्ध हो। सभी मितानिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एएनएम राष्ट्रीय डिवर्मिंग कार्यक्रम के प्रतिकूल घटना प्रबंधन प्रोटोकॉल का पालन करें और रिपोर्ट होने पर तुरंत एएनएम और एमओपीएचसी से संपर्क कर सकते हैं। दवाई खिलाने के बाद मितानिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एएनएम अपने रजिस्टर में कृमि मुक्त किए गए बच्चों, किशोर किशोरियों का नाम विवरण नोट करेंगे। मितानिन कवरेज डाटा को मितानिन रिपोर्टिंग फॉर्मेट में कंपाइल करें और इसे समय से एएनएम को जमा करें। एएनएम अपने क्षेत्र के सभी मितानिनों से प्राप्त कवरेज रिपोर्ट को कंपाइल कर ब्लॉक पर जमा करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका जो प्रथम सेवा प्रदाता है, फ्रंटलाइन वर्कर है, मितानिन, आंगनबाड़ी और कार्यकर्ता एएनएम, ये अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके समझ लें ताकि हमारा जो कार्यक्रम है वो सुचारू रूप से क्रियान्वित हो सके। तो कार्यक्रम का जो निगरानी है, जो मॉनिटरिंग है, इसके लिए टेलीकॉलिंग या हेल्पलाइन सिस्टम का उपयोग किया गया है। दवा प्रदाता को टेलीकॉलिंग, कृमि मुक्ति कार्यक्रम से पूर्व की तैयारी, कृमि मुक्ति कार्यक्रम की निगरानी, कृमि मुक्ति कवरेज सूचकांक, टेलीकॉलर और फील्ड टीम कृमि मुक्ति संबंधित सूचना एकत्र कर एविडेंस एक्शन के साथ साझा करेंगे। एविडेंस एक्शन की राज्य स्तरीय टीम द्वारा राज्य सरकार के साथ कार्यक्रम की जानकारी नियमित रूप से आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई हेतु साझा करेगी। संचालनालय स्वास्थ्य विभाग द्वारा संबंधित अधिकारी और कार्यकर्ता को चिन्हित कमियों से अवगत करवाएंगे। हर स्तर पर जरूरी दिशा निर्देश के द्वारा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। रिपोर्टिंग का जो विभिन्न स्तरों में अलग अलग जिम्मेदारी तय की गई है। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं मितानिन अपनी संकलित कवरेज रिपोर्ट एएनएम को जमा करेंगे। मितानिन एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्राम स्तर पर 14 मई 2022 तक, एएनएम सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं मितानिन रिपोर्टिंग प्रपत्र को एएनएम रिपोर्टिंग प्रपत्र में डेटा संकलित कर विकास खंड स्तर पर जमा करेंगी 20 मई 2022 तक। बीएमओ उक्त समस्त एएनएम से प्राप्त रिपोर्ट को विकासखंड रिपोर्टिंग प्रपत्र और गूगल फॉर्म्स एक्सेल शीट के माध्यम से जिला नोडल अधिकारी, जिला डाटा प्रबंधक के साथ साझा करेंगे 27 मई 2022 तक। सभी विकासखंडों से प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा और अनुमोदन के बाद जिला के कवरेज रिपोर्ट एक्सेल शीट में एनएचएम के साथ साझा किया जाएगा जिला डाटा प्रबंधक 31 मई 2022 तक। सभी जिलों से प्राप्त रिपोर्ट को समीक्षा और अनुमोदन के बाद राज्य स्तर से कवरेज रिपोर्ट भारत सरकार के साथ साझा किया जाएगा, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की राज्य नोडल अधिकारी 10 जून 2022 तक एनडीटी कार्यक्रम की कवरेज डाटा पूर्व निर्धारित कास्केड के तहत रिपोर्टिंग फॉर्म के द्वारा संकलित रिपोर्ट भेजेंगे। रिपोर्टिंग प्रपत्र और रिपोर्टिंग के विभिन्न स्तर, मुख्य रूप से जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मितानिन के लिए रिपोर्टिंग प्रपत्र है, एएनएम रिपोर्टिंग फॉर्म है, ब्लॉक रिपोर्टिंग प्रपत्र है, इन सभी को हम आगे देखते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है हम इन चीजों को रिपोर्टिंग में सम्मिलित करके आगे रिपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मितानिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रिपोर्टिंग प्रपत्र, जिसमें राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम 5 से 10 मई 2022, 5 से 7 मई 2022 तक राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस तथा मापअप राउंड 9 से 10 मई तक होगा। मितानिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रिपोर्टिंग प्रपत्र में राज्य का नाम, जिला का नाम, विकास खंड का नाम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम, उप स्वास्थ्य केंद्र का नाम, ग्राम का नाम, पारा मोहल्ला आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सहयोग देने वाले मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नाम, पद नाम, ये इतना उनका बेसिक जानकारी भरना होगा। फिर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के कवरेज रिपोर्ट में आपको आपके कार्य क्षेत्र, पारा मोहल्ला, गांव, केंद्र में बच्चों, किशोर व किशोरियों 1 से 19 वर्ष की कुल संख्या कितनी है, यहाँ पे संख्या लिखनी होगी। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के दौरान कार्य क्षेत्र में एल्बेंडाजोल दवाई खिलाए गए कुल बच्चों, किशोर और किशोरियों 1 से 19 वर्षों की संख्या, आपके यहाँ कितने बच्चे थे, कितने बच्चों को खिलाया। आपने कार्य क्षेत्र में से किसी भी प्रतिकूल घटना की सूचना यदि हो
यदि हो तो कुल प्रतिकूल घटना AEFI की यहाँ पे जानकारी देनी होगी। मध्यम से हल्के प्रतिकूल घटना के पश्चात स्वस्थ होने वाले बच्चों की संख्या, गंभीर प्रतिकूल घटना वाले बच्चों की संख्या, स्वस्थ होने वाले बच्चों की संख्या, प्रतिकूल घटना से मृतक बच्चों की संख्या। ये आपको जो AEFI केस अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो उसकी जानकारी यहाँ पे देनी होगी। रिपोर्ट जमा करने की तिथि आपको डालना है, रिपोर्टिंग करने वाले का हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर, ये आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। यह प्रपत्र मितानिनों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के क्रियान्वयन पश्चात कार्य क्षेत्र के कवरेज रिपोर्टिंग के लिए है। इस प्रपत्र का उपयोग दवाई खिलाने वाले मितानिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा दिनांक 14 मई 2022 के पूर्व संबंधित स्वास्थ्य कार्यकर्ता को भरकर जमा करना होगा। स्वास्थ्य कार्यकर्ता का जो रिपोर्ट होगा उन सभी को संकलित करने का होगा। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं, राज्य का नाम, जिला का नाम, विकास खंड का नाम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नाम, उप स्वास्थ्य केंद्र का नाम, कार्य क्षेत्र में कुल कार्यरत मितानिन की संख्या, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का कवरेज रिपोर्ट जमा की गई मितानिन की संख्या, कितने मितानिन है, कितना ने जमा कर दिया, कार्य क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम में सहयोग करने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की संख्या, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का कवरेज रिपोर्ट जमा करने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की संख्या। ये रिपोर्ट बेसिक जानकारी है। उसके बाद राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का उप स्वास्थ्य और शहरी स्वास्थ्य केंद्र पर कवरेज रिपोर्ट विवरण है, जिसमें मुख्य रूप से कवरेज रिपोर्ट जमा करने वाले मितानिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नाम यहाँ लिखना होगा, कवरेज रिपोर्ट जमा करने वाले कार्यकर्ता का पद नाम देनी होगी, मोबाइल नंबर, कार्य क्षेत्र और मोहल्ला गांव केंद्र में बच्चे और किशोर और किशोरियों 1 से 19 वर्ष की कुल संख्या कितनी है, उनमें से कितने जो एल्बेंडाजोल की दवाई खाए, और कोई AEFI की घटना हुई हो तो वो AEFI घटना की जानकारी आपको यहाँ देनी होगी। यदि हुई है तो कुल घटना की संख्या, मध्यम और हल्के प्रतिकूल घटना के पश्चात स्वस्थ होने वाले बच्चों की संख्या, गंभीर प्रतिकूल घटना वाले बच्चों की संख्या, स्वस्थ होने वाले बच्चों की संख्या, प्रतिकूल घटना से मृतक बच्चों की संख्या। इस प्रकार से रिपोर्ट जमा करने की तारीख और स्वास्थ्य कार्यकर्ता के हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर यहाँ पे होंगे। इस प्रकार उक्त प्रपत्र 3 को भरकर ये जो दिनांक 20 मई 2022 तक इनको विकास खंड पर जमा करने होंगे। जो प्राथमिक स्वास्थ्य के शहरी कार्य क्षेत्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इनको जमा करना होगा। ANM रिपोर्टिंग प्रपत्र जो है, ANM रिपोर्टिंग प्रपत्र जो है उसमें अगर आप देखेंगे तो जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए अपने कार्य क्षेत्र की राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम क्रियान्वयन पश्चात कवरेज रिपोर्ट के लिए यह प्रपत्र संबंधित स्वास्थ्यकर्ता रिपोर्टिंग प्रपत्र 2 के सहयोग से भरकर दिनांक 20 मई 2022 पूर्व प्राथमिक और शहरी कार्य क्षेत्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जमा करना होगा। जो प्रपत्र 2 आपने देखा जिसमें एक मितानिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का जो डिटेल उन्होंने लिया, उसी का कंपाइल रिपोर्ट जो कि उनको CSC PSC में जमा करना होगा, उसमें जो है ये प्रपत्र 2 से प्रपत्र 3 में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ बेसिकली आप देख रहे हैं कि जिला, विकास खंड, PSC ये सब आपने देखा है। कार्य क्षेत्र में कुल कार्यरत मितानिनों की संख्या और कितने लोग जो है अपना कवरेज रिपोर्ट जमा कर दिए, कितने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने दवाई खिलाने में मदद की और कितनों ने अपना कवरेज रिपोर्ट जमा कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जब आप रिपोर्टिंग में आते हैं तो आप प्रपत्र 2 अनुसार कार्य क्षेत्र में बच्चों, किशोर व किशोरियों 1 से 19 वर्ष की कुल संख्या, मतलब कंपाइल टोटल कितना संख्या है। प्रपत्र 2 अनुसार राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम दौरान कार्य क्षेत्र में एल्बेंडाजोल दवाई खिलाए गए बच्चों की, किशोर और किशोरियों की कुल संख्या, कितने बच्चे उसमें से दवाई खाए, और उसके बाद प्रतिकूल घटना हुई तो कितनों की हुई, और उसमें से कि गंभीर वाले कितने हैं, हल्के वाले कितने हैं, स्वस्थ होने वाले कितने हैं, और मृतक कितने हैं। इसकी जानकारी जो है आपको भरकर साइन करके मोबाइल के साथ स्वास्थ्य कार्यकर्ता 20 मई 2022 तक सबमिट करेगी। प्रपत्र 4 जो है विकास खंड शहरी क्षेत्र द्वारा समेकित रिपोर्ट है, जहां पर विकास खंड के खंड चिकित्सा अधिकारी द्वारा अपने कार्य क्षेत्र के सभी कवरेज रिपोर्ट को समेकित करके हुए यह प्रपत्र संबंधित शहरी क्षेत्र विकास खंड के पास ही रिकॉर्ड के रूप में संधारित रखेंगे तथा इस रिपोर्ट के सहयोग से प्रपत्र क्रमांक 5 को भरकर 27 मई 2022 के पूर्व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला नोडल अधिकारी, जिला डाटा प्रबंधक के पास जमा करेंगे। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो
आप जो कुल पीएससी की संख्या कितनी है, उसमें से कितने ने जो है कुल उप स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं, कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंदर कुल उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का कवरेज रिपोर्ट जमा किए गए स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं, विकास खंडावली कार्य क्षेत्र अंतर्गत कुल कार्यरत मितानिनों की संख्या कितनी है, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का कवरेज रिपोर्ट जमा करने वाले मितानिन की संख्या, विकास खंड में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की संख्या कितनी है और कवरेज रिपोर्ट जमा करने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की संख्या कितनी है। फिर उसके बाद जो है जो कवरेज रिपोर्ट जमा करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उप स्वास्थ्य केंद्र, शहरी स्वास्थ्य केंद्र का नाम, अर्थात एक-एक केंद्रवार जो है यहाँ पे जानकारी लाइन लिस्टिंग तैयार होगी। उसमें से कवरेज रिपोर्ट जमा करने वाले का पदनाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, विकास खंड और कार्य क्षेत्र अंतर्गत बच्चों का 119 वर्ष की कुल संख्या कितनी है, उसमें से 119 वर्ष वाले कितनों ने एल्बेंडाजोल की दवाई खाई और कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई तो उसकी जानकारी जो है यहाँ पे देनी होगी। इस प्रकार से बीएमओ हस्ताक्षर करके ये रिपोर्ट तैयार करेंगे और प्रपत्र 5 में वो जिला मुख्यालय को सबमिट करेंगे। तो प्रपत्र 5 आइए देखते हैं। प्रपत्र 5 में सेम चीजें हैं जो पहले भी बोला गया, पर यहाँ पे चूंकि विकास खंड का रिपोर्ट है तो विकास खंड का नाम, सीएससी का नाम, कुल कितने पीएससी हैं, कुल कितने उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंदर कुल उप स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम कवरेज रिपोर्ट जमा करने वाले उप स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं, कार्य क्षेत्र में कार्यरत मितानिनों की संख्या कितनी है, कितने मितानिनों ने कवरेज रिपोर्ट जमा किया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कितने हैं, कितनों ने कवरेज जमा किया। तो इस तरह से पूरी जानकारी जो है वहां पे कंपाइल होगी। और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम में जो मुख्य रूप से कितने 1 से 19 वर्ष के बच्चे हैं, पहला तो यही आएगा, और उसमें से कितनों ने जो कृमि मुक्ति दिवस के दौरान जो एल्बेंडाजोल की गोली खाई। ये सिंपल सा है, सभी के लिए इस तरह से फॉर्मेट है कंपाइल वाला जो रिपोर्ट है। उसमें से प्रतिकूल घटना कितने की हुई और उसमें से हल्के वाले, गंभीर वाले, स्वस्थ होने वाले बच्चे और मृत वाले बच्चे, और उसके बाद रिपोर्ट जमा करने की तारीख और विकास खंड हस्ताक्षर और सील, रिपोर्ट तैयार करने वाले का मोबाइल नंबर और रिपोर्ट तैयार करने वाले का नाम भी यहाँ पे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रपत्र 5 जो है उस जिला मुख्यालय में ये 27 मई 2022 की पूर्व जो है ये जिला नोडल अधिकारी या डाटा प्रबंधक के पास जमा किया जाएगा। प्रतिकूल घटना का प्रबंधन, यदि कोई प्रतिकूल घटना होती है तो उसके लिए 108 और 104 में आप डायल कर सकते हैं। जैसे AEFI की हम बात करें तो कुछ बच्चों को जी मिचलना, उल्टी, दस्त और कमजोरी जैसे कुछ साइड इफेक्ट का अनुभव हो सकता है। सामान्यतः यह अस्थायी होते हैं और इन्हें आसानी से संभाला जा सकता है। प्रतिकूल घटना होने पर बच्चों को खुली छायादार जगह में लिटाकर आराम करवाएं और पीने का साफ पानी दें। एल्बेंडाजोल चबाकर खाने वाली गोली है, अतः ठीक से बिना चबाए खाने से यह गले में अटक सकती है। चोकिंग अर्थात दवाई का गले में अटकना साइड इफेक्ट नहीं होती है, फिर भी अगर गोली गले में अटक जाए तो बच्चे को छाती के बल अपनी गोद में लिटाएं और पीठ हल्के से थपथपाएं जिससे गोली निकल जाए। बच्चों के लगातार असहज महसूस करने पर माता पिता या अभिभावक को किसी भी चिकित्सा सहायता के लिए एएनएम या मितानिन को फोन करना चाहिए। किसी भी चिकित्सा सहायता के लिए मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम अपना मोबाइल नंबर प्रदान किया जाना चाहिए और सुनिश्चित करें कि माता पिता के पास निकटतम MOPSC का नंबर भी उपलब्ध रहे। प्रतिकूल घटनाओं के लिए टोल फ्री नंबर, SMS, व्हाट्सएप के माध्यम से मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम को अवश्य उपलब्ध कराई जाए। जिला या राज्य स्तर में RBS की टीम प्रतिकूल घटना प्रबंधन के लिए हमेशा तैयार रहेगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा विस्थापित हेल्पलाइन नंबर 108, 104, 112 या टेलीमेडिसिन संपर्क नंबरों पर किसी भी प्रतिकूल घटनाओं की सूचना दी जा सकती है। तो सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी, जितने भी हमारे एएनएम हैं जो एल्बेंडाजोल की इस मुहिम में भागीदारी होंगे, तो इस महत्वपूर्ण जो AEFI प्रबंधन को अनिवार्य रूप से समझें, जानें और देखें। सभी एल्बेंडाजोल के लिए एक टारगेट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि आपके जिले स्तर पे ये टारगेट होगा, विकास खंड स्तर पर ये टारगेट होगा, लक्ष्य होगा, क्योंकि एक लक्ष्य निर्धारित करके ही हम उसकी अचीवमेंट करते हैं। तो जो टोटल प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन 2022 है उसका प्रोपोर्शन पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट निकालेंगे। टोटल 1 to 5 ईयर चिल्ड्रन रजिस्टर इन AWC, आंगनबाड़ी में कितने बच्चे हैं। 1 से 5 साल के बच्चे जो अनरजिस्टर है आंगनबाड़ी में वो भी आप यहाँ पे निकालेंगे।
तो जो देखेंगे कि टोटल 1 to 5 ईयर चिल्ड्रन टारगेट जो होगा, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं F इक्वल टू G माइनस ई, तो G यहाँ से निकल के आ रहा है, इससे माइनस होगा तो ये E होगा। टोटल चिल्ड्रन 1 to 5 ईयर चिल्ड्रन टारगेटेड, G इक्वल टू टोटल प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन इनटू 9.34%, मतलब कुल जनसंख्या का 9.34% जो होते हैं 1 से 5 साल के बच्चे होते हैं। टोटल 6 to 9 ईयर चिल्ड्रन इनरोल इन स्कूल, स्कूल में कितने बच्चे इनरोल हैं, और कई बच्चे जो है जो साला त्यागी होते हैं, जो स्कूल नहीं जाते हैं, वो भी बच्चे होते हैं, जो अगर आप देखेंगे तो आपके जो I इक्वल टू के एच, तो के क्या है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन टारगेट 1 to 9 ईयर एज पर सेंसस ऑल कैटेगरी, जो यहाँ पे टारगेट 1 to 19 ईयर के सेंसस के अनुसार जो बच्चे निकलेंगे, उसमें अगर जो है ये इनरोल बच्चे को घटा देंगे तो ये जो बच्चे बचेंगे वो साला त्यागी बच्चे होंगे, मतलब आउट ऑफ स्कूल गोइंग बच्चे होंगे। उसी प्रकार यहाँ पे भी आपने देखा कि अनरजिस्टर्ड जो आंगनबाड़ी केंद्रों में जो अनरजिस्टर्ड बच्चे, छूटे हुए बच्चे हैं, आंगनबाड़ी जो नहीं जाते हैं, वो बच्चे यहाँ निकाल के दिया जा रहा है। टोटल 6 to 9 ईयर चिल्ड्रन की अगर हम बात करें तो टोटल पॉपुलेशन का 25.87% 6 to 19 एज ग्रुप के होते हैं। तो इस तरह से आप जो है निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन टारगेटेड 1 to 19 ईयर विथ 10% बफर स्टॉक, तो बफर स्टॉक के लिए हमेशा जो है जो टोटल आपके टारगेट होंगे, अर्थात टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो निकलेंगे यहाँ पे, उसमें 10% जोड़ करके आप बफर स्टॉक करके जो है आप मेडिसिन डिमांड करेंगे या मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि बफर स्टॉक के साथ आपको नीचे लेवल तक मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस प्रकार जो है ये पूरी कृमि मुक्ति दिवस का जो है एक कार्यक्रम है, एक शेड्यूल है, जिसमें आप कृमि से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा को चरितार्थ कर पाएंगे। तो मुझे विश्वास है कि आपको यह समझ में आया होगा और आप नीचे लेवल तक इसको समझाने का प्रयास करिए। मितानिन, आंगनबाड़ी, एएनएम सभी स्वास्थ्य कर्मी के हाथों तक ये वीडियो भेजिए, ताकि अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम के उद्देश्य और इस कार्यक्रम के बारे में जान सकें। इसमें होने वाले AFI, कोविड प्रोटोकॉल का पालन एवं दवाई किस तरह से खिलाएंगे, ये सभी बातों को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए और जन जन तक इस चैनल को पहुंचाइए, ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।